Hello students, I am Anup Bhavalkar and today we are going to start new exercise 3.6. In 3.6 we have to solve the equations by reducing them to a pair of linear equation. कोई भी इक्वेशन है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है उसको हमको रिड्यूस करना है किसके फॉर्म में, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 एंड 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। फर्स्ट में क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन नंबर 1 का मैं ले लूंगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 2x और 3y का एलसीएम आएगा 6xy। जब 6xy को हम डिवाइड करेंगे 2x से तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 3y प्लस, जब मैं 6xy को डिवाइड करूंगा 3y से तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2y इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, जब 6xy को हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे वहां पर तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 इज 12xy। क्लियर। देन हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 और इन दोनों का एलसीएम फिर कितना आएगा 6xy। अब 6xy को जब मैं 3x से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2y। 6xy को 2y से डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3x इज इक्वल टू 13/6। इस 6 से हम 6 को कैंसिल कर सकते हैं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13xy। इस इक्वेशन को नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन को हमने बोला है थर्ड। अब ये थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड से करना है, क्रॉस से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पर जो मेथड मुझे सुटेबल लगेगी, आपको जो मेथड सुटेबल लगती है आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमको वेरिएबल को इक्विलेट करना पड़ता है, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन नंबर 4 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 6x। जब मुझे 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 9y इज इक्वल टू 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 36xy। और जब हम इसको 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 26xy। अब दोनों के हम तीनों के सिंबल चेंज कर देंगे, ये प्लस का तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। प्लस 6x है माइनस 6x कैंसल, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 4 इज 5y प्लस माइनस माइनस इज 20xy। अब हम क्या करें 5y अपॉन 10 और y को भी मैं क्या लिया हूँ नीचे क्योंकि सेम वेरिएबल है तो ये y से y कैंसल, तो x के वैल्यू कितनी आ गई 1/2। x की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई है 1/2। इस इक्वेशन को हम चाहे तो थर्ड इक्वेशन में रख दें चाहे फोर्थ इक्वेशन में, इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम x की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रखें तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर मेंशन कर लें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12xy। 2x की वैल्यू है मेरे पास 1/2 प्लस 3y की वैल्यू मुझे पता नहीं है 12 और x की वैल्यू 1/2 रखा हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से हम 12 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6y। 1 इज इक्वल टू 6y माइनस 3y मतलब 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3y। और अब हम क्या करेंगे y की 3 को नीचे ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई y की और ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई x की। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू हो गई 1/3। तो हमने क्या करा
जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं थी उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड कर ली है। अब हम नया क्वेश्चन देख रहे हैं 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 15। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन किया था हम देखते हैं क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2y। इस एक्स वाई का जब हम इधर इक्वल की साइड बैठेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर यहाँ पर भी हम एक्स वाई को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15xy। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। अब इसको फिर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 का। जब मैं 8 में 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलता है 56x माइनस 16y, 8 5 40xy। अब हम 7 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो 7 8 56x प्लस 7 7 49y इज इक्वल टू 15 7 105। अब यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, सिंबल चेंज, ये भी प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये प्लस का 56 माइनस का 56 कैंसल, ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस, सिंबल किसका लगेगा माइनस का, 49 प्लस 16 इज 65y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, और 105 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो माइनस का 65xy बचेगा। हम यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं और y से y भी कैंसिल हो जाएगा, तो 65 अपॉन 65 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1। अब जब हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। आप 3 या 4 दोनों में से किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है हमारी 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5xy। अब x की प्लेस पे 1 रखा तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x की प्लेस पे 1 रखा है हमने, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इज इक्वल टू 5y, तो 7 इज इक्वल टू 5y प्लस 2y, तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y, मतलब 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू y, विच इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब इसको अगर हम पुट करके देखें तो हमारा आंसर मैच होना चाहिए। अगर x की प्लेस पे 1 रखा तो 7 1 7 माइनस y की प्लेस पे भी 1 रखा तो 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ भी 1 इंटू 1 इज 1, मतलब 5 1 5, तो LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, तब हम क्या करते हैं, मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को इस टाइप से कि मैं 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ क्या? अगर ऐसा कर सकता हूँ तो मैं काम करूँगा, सपोज करता हूँ लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू 10, अगर क्या है आपका 2 अपॉन एक्स माइनस वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने क्या सपोज कर लिया है v। देखिए एक्स और वाई दोनों वेरिएबल थे, अब हमने तीसरा चौथा वेरिएबल ले लिया है u और v। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक बार समझ लेते हैं कि 10 अपॉन एक्स प्लस वाई को मैंने लिखा 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लिख सपोज कर रहे हैं u, और वैसे ही यहाँ पर 2 अपॉन एक्स माइनस वाई को हम लिख रहे हैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम सपोज कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है, v के। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बन जाएगी 10, और 10 के साथ में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने सपोज किया u, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 10u
प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने सपोज किया v, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2v इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार जो दूसरी इक्वेशन है 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने सपोज किया है u, तो हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की प्लेस पे रख दिया u, सिंबल किसका है बीच में माइनस का, देन 5 और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने सपोज किया है v, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5v इज इक्वल टू -2। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करके u और v की वैल्यू को फाइंड करेंगे और फिर इस u और v की वैल्यू को हम x और y के फॉर्म में चेंज करेंगे। यस, अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है u और v की इक्वेशन को। अब मैं यहाँ पर v को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन नंबर में 4 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। 5 में जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा प्लस 10v इज इक्वल टू 20। 2 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। अब हम इसको सॉल्व करें, ये देखो प्लस का और माइनस का तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया। 50 प्लस 30 कितना होता है 80u इज इक्वल टू 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। तो u की वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन 18, 16 वन जा 16, 16 5 जा 18, तो u की वैल्यू आ गई हमारी 1/5। इस वैल्यू को उठाकर हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट u इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4। तो 10u की प्लेस पे हम रख रहे हैं 1/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4। अब जब मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा, सो 2v इज इक्वल टू 4, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो v इज इक्वल टू 4 माइनस 2/2 मीन्स 1। तो v की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो v की वैल्यू 1 और u की वैल्यू कितनी है 1/5। और पर क्वेश्चन हमारा x और y की फ्रेमिंग में है, तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। तब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आगे के फॉर्म में रखेंगे। हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली है, बट हमने सपोज किया था कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है u के और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल है v के। तो हम u और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई u की वैल्यू कितनी है 1/5 और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देन यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, v की वैल्यू 1 है मतलब 1/1 लिख सकते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब जब हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस x कितना हो गया 2x, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 और 2 से 3 टाइम कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। इसको उठाकर हम इक्वेशन नंबर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में रख देंगे, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3, y 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ पर भी मैं काम कर रहा हूँ कि 2/√x को मैं 2 × 1/√x लिख सकता हूँ और इसको मैं सपोज कर रहा हूँ 1/√x को मैंने सपोज किया है u। 1/√x हमने क्या सपोज कर लिया u, वैसे ही 3/√y को हम 3 × 1/√y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक चीज सपोज करें हम 1/√y को मैंने सपोज कर लिया है v, मैंने u और v सपोज किया है। आप कोई भी वेरिएबल a b जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू रखूं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2u प्लस 3v
is equal to 2 and second equation will be 4u minus 9v is equal to -1। और अब इन दोनों इक्वेशन से हम u और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमारी इक्वेशन 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करूं और इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 6v इज इक्वल टू 4 देन 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। अब हम सिंबल को क्या करेंगे चेंज, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस 4u से माइनस का 4u कैंसल, देन ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 15v इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना था 5, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/15, तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/3, 5 1 जा 5 एंड 5 इज 15। अब v की वैल्यू को उठाकर हम किस में रखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो पुट v इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। अब 2u प्लस 3v की प्लेस पे हमने रखा 1/3 इज इक्वल टू 2, तो 3 से 3 कैंसल, तो 2u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीन्स u इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसल, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ हमने v और u की वैल्यू फाइंड कर ली है। बट हमने क्या सपोज किया था कि 1/√x किसके इक्वल है u के और 1/√y किसके इक्वल है v के, और मैं u और v की वैल्यू फाइंड कर चुका हूँ। बट क्वेश्चन की फ्रेमिंग हमारे x और y के फॉर्म में है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने 1/√x इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 ये हो जाएगा √x इज इक्वल टू 1। और हम यहाँ पर क्या कर दें, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, और यहाँ 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। और वैसे ही अगर मैं 1/√y की बात करूँ तो 1/√y इज इक्वल टू v, और v की वैल्यू कितनी है 1/3, तो हम इसका क्या करते हैं वापस, इस v की वैल्यू क्या है हमारे पास में 1/3। अब हम क्या करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या हो जाएगा √y इज इक्वल टू 3 है, तो √y का स्क्वायर करेंगे हम इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, √y का स्क्वायर y और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर मुझे x और y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू 9 मिली है मुझे। अभी हमने 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं जो रिड्यूसिंग करना था हमको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। अब इसके बेसिस पे कुछ आप क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। देन सेकेंड इक्वेशन है आपकी, सेकेंड क्वेश्चन है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन है 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड इक्वेशन है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x minus y is equal to 3/4, and second equation is 1/2 into 3x plus y minus 1/2 into 3x minus y is equal to -1/8। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।